नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक रात की शमशानी प्रेत साधना दे रहा हूँ, जो कि एक ही रात में सिद्ध होती है और ये बहुत ही शक्तिशाली प्रेतों में से एक होती है, जो बहुत से तामसिक कार्यों को करने में सक्षम होती है। इसके फायदे की बात करें तो इस प्रकार से है कि ये भविष्य की जानकारी हमें प्रदान करती है, शत्रु दमन का कार्य करती है, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाती है, किसी भी हद तक शत्रु मारण की क्रिया भी करती है, किसी को आकर्षण करना, सम्मोहन वशीकरण जैसी क्रिया भी करती है साधक के लिए, तथा किसी वस्तु विशेष को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का भी कार्य करती है। हाँ, परंतु इसका एक मुख्य दायरा होता है सामग्री ट्रांसफर में। लगभग 800 किलोमीटर के अंतर्गत, 800 से 900 किलोमीटर के अंतर्गत जो है वो किसी भी वस्तु विशेष या पैसे विशेष को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकती है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं जिन कारणों से शक्ति की सिद्धि की जाती है। और इस साधना को जो है अमावस की रात करना है। और ये साधना शमशानी विधान दे रहा हूँ। इस साधना की शमशानी विधान से ये साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है, एक रात में ही सिद्ध हो जाती है साधना शमशानी विधान में। परंतु इसका घरेलू या अन्य विधान भी है, परंतु उसमें इस साधना में समय लगता है सिद्ध करने में। परंतु शमशानी विधान से यह साधना जो है एक रात में ही सिद्ध हो जाती है। अब साधना विधान इसका इस प्रकार से है, इसे जो है किसी भी अमावस की रात को इस साधना को करनी है। एक ही रात की साधना है ये। आपको लगभग 12 बजे के बाद से इस साधना को शुरू करना है। और सबसे पहले शमशान में ऐसे एक स्थान को आप चयन कर ले पहले, जहाँ पे आप बैठ के साधना कर सकें। उसके पश्चात घर से निकलने से पहले आप जो है शरीर बंधन कर ले अपना। शरीर बंधन का मंत्र विधान पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। शरीर बंधन करने के पश्चात जो है आपको शमशान पहुंच के रात्रि 12 के बाद, मतलब 12:15 बजे या 12:30 बजे आपको जो है एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना है, आधा से 1 मीटर का, और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेना है। इसमें तामसिक शक्ति होने की वजह से तामसिक भोग उसको अर्पण करना है। 2 मिट्टी के पात्र आप छोटे छोटे ले जाए। एक मिट्टी के पात्र में कच्चे मांस के कुछ टुकड़े रख दें, और एक मिट्टी के पात्र में मदिरा यानी शराब आप रख दें। रखने के पश्चात जो है घेरा बंधन सबसे पहले कर लेना है। उसके पश्चात शरीर बंधन तो आप करके ही गए हैं घर से, उसके बाद आपको घेरा बंधन कर लेना है, घेरा बना लेना है, और उस घेरे के अंदर ही ये मांस और शराब का भोग आपको अर्पण करना है। इससे शक्ति बहुत जल्दी आकर्षित होती है, बहुत जल्दी आती है, इसलिए ये भोग आपको लगाना है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप जैसे 12:30 से ये साधना शुरू कर रहे हैं मान के चलिए, तो लगभग 1 से सवा घंटा आपको कंटिन्यू जो मंत्र मैं आपको देने वाला उस मंत्र का पाठ करना है। इसमें किसी माला विशेष की आवश्यकता नहीं है, दिशा विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें अमावस की रात में अगर आप इस साधना को करते हैं, किसी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप दिशा पूछे तो दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके आप इस साधना को कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक मिट्टी का दीपक, सरसों तेल का एक मिट्टी का दीपक अपनी तरफ मुख करके प्रज्वलित कर ले, जला ले, और 5 सुगंधित अगरबत्ती जला लें, तथा सुगंधित इत्र का छिड़काव कर ले।
स्वयं पर तथा अपने आसपास। तो बस इतना ही करना है आपको, और लगभग 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा, मतलब तब तक आपको इस मंत्र का पाठ करना जब तक ये शक्ति सामने आपके प्रत्यक्ष नहीं हो जाती। प्रत्यक्ष आने के पश्चात ये शक्ति जो है आपसे पूछेगी मुझे क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो। तो इससे वचन ले लेना है। वचन इस प्रकार से लेना है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मैं से जो है हमेशा के लिए जुड़ कर रहें, और जैसा मैं आपसे कार्य लेना चाहूँ आप मेरे कार्यों को पूरा करें। किसी भी कारणवश आप मेरे या मेरे परिवार को नुकसान ना पहुँचाए। इस प्रकार से जो है उसे वचनबद्ध कर लेना है। हो सकता है वो मांस इत्यादि भोग मांगे पहले, लेकिन पहले उसको भोग नहीं देना है। जब वो वचन दे दे वो शक्ति, उसके बाद ही आपको ये भोग उसे अर्पण कर देना है। घेरा के बाहर आप जब उस भोग को रखोगे तभी वो भोग उसको प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद उसके नाम से क्या, उसको सामने जब प्रत्यक्ष हो जाए उसके बाद ही भोग को घेरा के बाहर रखना है कि मैं आपको अर्पण करता हूँ ये भोग, मांस मदिरा का भोग अर्पण करता हूँ। इस प्रकार से घेरा के बाहर जो है उस भोग को रख देना है, तो उसको प्राप्त हो जाएगा वो। तो अब जिस मंत्र से आपने सिद्धि किया है शक्ति का, उसी मंत्र का जब आप प्रयोग करोगे 4 से 5 बार कभी भी आप प्रयोग करोगे, या 7 बार या 11 बार आप प्रयोग करोगे मुश्किल से, तो शक्ति आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएगी। चाहे शब्द के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष स्वरूप से, या किसी भी स्वरूप से वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, आपसे जुड़ जाएगी। उस समय आप अपना कार्य बोलेंगे कि जो मेरा फलाना कार्य है, आप इसको पूरा करिए। वो अवश्य ही वो कार्य को पूरा ज़रूर करेगी। हाँ, तामसिक शक्ति है, देखो उसको, तामसिक शक्ति को तामसिक भोग की आदत होती है, मतलब ज़रूरत होती है। तो इसलिए उसको कार्य करवाने के पश्चात जो भी आप कार्य लो, उससे अच्छा लो बुरा लो, वैसे अधिकांश तो नेगेटिव कार्य ही ज़्यादा करती है शक्ति। तो कार्य करवाने के पश्चात जो है इसको भोग अर्पण कर दो। घर पे कभी भी गलती से भोग मत अर्पण करना ऐसी शक्तियों को। घर पे आप बुला जरूर सकते हो, उसको कार्य जरूर दे सकते हो, लेकिन जो भोग है इसका घर से बाहर किसी नदी तालाब किनारे, कुएं के किनारे, चौराहे में, कहीं पे भी, जंगल में, शमशान में, कहीं पे भी इसके नाम से मांस मदिरा का भोग आपको छोड़ाना है। तो इस प्रकार से आपको भोग इसको अर्पण करना है। तो इस प्रकार से ये साधना विधान है, पूर्ण साधना विधान है। अब इसका विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, मूल मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको साधना में पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है। नावे नावे एकी डारी, बड़ी दयाली भय उजियारी, जागे होम जागे अग्यारी, जाग कारवा जाग बारवा, जागे शमशान जागे काम्या प्रेत, दुहाई माता शमशानी की। तो मंत्र बस इतना ही है, और संपूर्ण विधान इतना ही है साधना का। साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात आपने जो भी सामग्री यूज़ की है, शमशान में जो भी सामग्री यूज़ की है वो तो शमशान में ही छोड़ के आना है आपको। इसमें किसी विशेष माला इत्यादि की आवश्यकता नहीं है आपको। मिट्टी का दीपक या जो भी चीज़ें आपने लेके गई है या भोग, सब कुछ वहीं छोड़ के आ जाना है। और जब भी इसे कार्य लेना है इसी मंत्र के द्वारा, इसी मंत्र को 7 बार या 11 बार आप पढ़ेंगे या 21 बार पढ़ेंगे। वैसे 21 बार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 7 से 11 बार के बीच में ये शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाती है। चाहे दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, कभी भी आप इस शक्ति को बुला सकते हैं और अपना मनचाहा कार्य इससे करवा सकते हैं। कार्य हो जाने के पश्चात हो सके तो इसे मांस या मदिरा का भोग अवश्य ही अर्पण करें, चढ़ाएं। तो ये शक्ति हमेशा आपके वशीभूत तो वैसे भी बने रहेगी साधना के पश्चात, परंतु ये हमेशा आपको बहुत ही प्रेम करेगी। मतलब आपका हर एक कहना बहुत ही जल्द ये सिद्ध करेगी, आपका हर एक कार्य बहुत जल्दी सिद्ध करेगी। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।